अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हालत ਤੁਹਾਡਾ जी? तो सब जी बड़ा बड़ा वेलकम है और दिल की गहराइयों के साथ आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ जी। आज है बड़े बेटे की बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके लिए हम लोग लेने आए हैं केक और केक लेने के लिए हम आए हैं बेकरी। अच्छा जी, कौन सी? कबाब चीज़ की न्यू ब्रांच खुली है हमारी शाह फैसल में और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आई हुई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर डील आई हुई है जी। केक पर डील आई हुई है। 2.5 पाउंड के केक के साथ आपको 3-4 चीज़ें गिफ्ट मिलती हैं, यानी कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो फ़ौरन से जिनको भी अपनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी है या कोई भी केक शेक खाना है तो भाई कबाबजीज़ की जो बेकर्स है ना वहाँ पर जाकर आप ले लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी डील आई हुई है। आइसक्रीम वगैरह में भी डील आई है। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी हैं। दूसरा, आपको बर्थडे व्लॉग तो देखने को मिलेगा। उसके साथ ही मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं पर्सनली किस्म के, तो आज मैं आपको मौका देती हूँ कि आप लोग मुझसे कोई से भी सवाल पूछ सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन के जो हैं वो कुछ की इंस्टा पर आ गए और कुछ की जो है वो यूट्यूब कम्युनिटी पर आ गए। कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने देने हैं। अब जब वीडियो बना रही हूँ तब तो दे रही हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे यार वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी, ठीक है? फिर शिकायत मत करना कि यार हमारे नहीं दिए। तो जितने ला सकती हूँ वो मैं आज कर दूँगी। हमजा चुलबुल पांडे मेरे साथ मौजूद है और चुलबुल पांडे ने जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर हाथ रखी। उसको कह रहा है 2 ईयर्स वाला। मैंने कहा यार तुम्हारा भाई जो है ना वो 13 ईयर्स का हो गया, 2 ईयर्स का क्या करना है? तो हमजा साथ के भी साथ साथ थे और इसके साथ साथ आपको मेरी गॉसिप भी सुनने को मिलेगी, मज़े मज़े की बातें भी हैं और साथ साथ आपको मैं आंसर के जवाब भी दूंगी, बिल्कुल सच सच दूंगी, ठीक है? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किसने किया और कहाँ से किया और क्यों किया है। तबस्सुम रहमान व्लॉग पूछ रही हैं यूट्यूब चैनल का ख्याल कैसे आया है, किसने इंस्पायर होकर आपने स्टार्ट किया? और दूसरा सवाल है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो तबस्सुम यार, पहला सवाल आपका ये था कि मैंने यूट्यूब चैनल किससे इंस्पायर होकर किया। तो सबसे पहले तो बताते चलूँ किचन विद आमना। सबसे पहले उन्हीं को देखा जब बीबीसी पर उनकी आई, उन्हीं की वीडियो से ही सीखा। उनकी सबसे पहले जो भी मुझे जब भी कुछ कुकिंग में चाहिए होता था ना तो मैं इनकी वीडियो ही सर्च करती थी। और एक इसके साथ एक और आते थे फ़िज़ा खान, तो ये मेरी थी। और स्टार्ट किस तरह से किया था कि मेरे भाई आए हुए थे अमेरिका से 2016 में, तो उन्होंने कहा कि यार आपको जो है ना यूट्यूब पे काम करना चाहिए, आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हो तो आप कुकिंग चैनल बना लो। तो बस इसी तरह से स्टार्ट हुआ। फिर एक लंबी जर्नी है। 2016 में स्टार्ट किया था, फिर उसको छोड़ दिया था। 1-2 महीने काम किया था, मैंने 3 वीडियो डाली थी, फिर छोड़ दिया, स्टॉप किया। हमजा की पैदाइश हो गई थी, हमजा में बिजी हो गई और उसके बाद 2019 के नवंबर से दोबारा स्टार्ट किया। तो तकरीबन अब मैं अगर कहूँ तो मुझे 2 साल का अरसा लग गया यूट्यूब के लिए। क्वालिफिकेशन यार मैं सिर्फ इंटर पास हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मैंने सिर्फ 12 जमातें पढ़ी हैं। हाय अल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन कि इस्लामिक अपडेट्स ने आपके हस्बैंड क्या करते हैं सिस्टर? यार मेरे हस्बैंड जो है ना वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ना पाकिस्तान की, गवर्नमेंट जॉब करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, ठीक है जी। सपना यासीन पूछ रही हैं आपकी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम कितनी आई और लास्ट इनकम कितनी आई आपकी? ये सवाल जो है ना भाई बड़ा ही बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका जवाब ऐसे है कि फ़र्स्ट इनकम मेरी आई थी 23,000, यानी कि 23,000, 23,500 कुछ आई थी। और लास्ट इनकम जो मेरी आई है ये है जी 70,000, यानी कि 17,000 मेरी इनकम आई है। तो उस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि इनकम कैसे आप डबल कर सकते हैं जी। ये बड़ी सीक्रेट बात है, तो ये भी आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यूट्यूब की इनकम जो है ना अप डाउन होती है, वो सारी की सारी व्यूज़ के ऊपर है। जब आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो ही आपकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं सीक्रेट चीज़ें, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा जी, माही राना कह रही हैं आप अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन कौन सा था और आपकी सबसे ज़्यादा दुख देने वाला या दुखी करने वाला दिन कौन सा था? तो यार हमारी ज़िंदगी ना बहुत लंबी होती है और उसके अंदर खुशी के भी दिन रोज़ आते हैं और गम के भी दिन रोज़ आते हैं। तो ये मैं कहूँ कि खुशी के दिन ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, हंसने मुस्कुराने वाले दिन जब जब बच्चों की पैदाइश हुई, जब शादी हुई और उम्रे पे गई, बहुत सारे दिन हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि खुशी का, बहुत सारे दिन हैं जो खुशी के होते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूँ जब भी मैं ना अपनी अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ ना, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब अम्मी अब्बा के घर पहुँचती हूँ, या मेरे अम्मी अब्बू जब मेरे घर आते हैं तब। तो ये भी खुशी के दिन है। तो इस तरह बहुत सारे दिन हैं, कोई एक दिन नहीं है खुशी वाला दिन। हाँ, गम का दिन है। गम को जिस दिन मेरी बेटी की डेथ हुई थी 6 मंथ में, जब उसकी डेथ हुई थी ना, तब वो दिन जो है ना मेरी ज़िंदगी का सबसे गमज़दा दिन था। और मेरी नंद की जब डेथ हुई थी वो दिन भी मेरी ज़िंदगी का सबसे गमज़दा दिन था। मेरी सास की डेथ हुई वो भी दिन बहुत ज़्यादा था। तो जब आपसे लोग बिछड़ते हैं ना तब वो आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा दुखी दिन होते हैं। मेरे दादा, उनसे मैं बहुत अटैच थी, उनकी जब डेथ हुई थी तो वो चीज़ें हैं। एज एच गम और खुशी तो आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं ना, कभी अच्छे कभी बुरे, ये से तो साथ साथ चलता रहता है। तो इसमें ये नहीं कह सकती कि यार ये दिन और वो दिन, बस खुशी के भी दिन होते हैं इसी तरह गम के भी दिन होते हैं। अच्छी बात ये कि इंसान जो है ना खुशी के भी दिन भूल जाता है और गम के दिन भी भूल जाता है। अल्लाह पाक जो है ना
तो गम को भी भर देता है और खुशी के दिन भी गुजर जाते हैं। बस यही है ज़िंदगी का। अच्छा, यहाँ पर हम लोग केक लेके घर आ गए। अब बच्चे और जो इनकी अब्बा जानी है ना, वो सारे इसको डेकोरेट करने लग गए, इसके ऊपर चीज़ें लगाने लगे। तो अब देखते कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मिक्स फूड सरप्राइज़ कह रही हैं, आपको यूट्यूब पर कितना टाइम हो गया है? यार मुझे यूट्यूब पे अगर मैं बताऊं तो 2016 में चैनल क्रिएट किया था और उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद 2019 की नवंबर या दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया। तो समझो मैक्सिमम 2 साल हो गए मुझे तकरीबन यूट्यूब पर। 9 से 10 महीने में मैंने जो है ना वो चैनल मोनेटाइज करवा लिया था, और उसमें भी बड़े काम किए थे। ऐसा नहीं है कि फटाफट से करवा लिया था, बड़े ही कोई ना 2 नंबरी के काम किए थे। उसके अंदर मैं प्ले लिस्टें भी चलाई थी, ग्रुप भी ज्वाइन किए थे, और ये सब काम किए, और उसके बाद जाके चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो मैक्सिमम 2 साल का अरसा लगा चैनल को सही तरीके से जो है ना वो समझने में, करने में। बहुत चीज़ें थी जो नहीं समझ में आ रही थी, जो नहीं की जा रही थी। तो मेरे ख्याल में जो भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनको तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि यार थोड़ा सा टाइम दे दो, और यूट्यूब को भी समझने का टाइम देना चाहिए कि इसको भी एक वक्त के साथ साथ ना आप सीखते जाते हो। ठीक है। शबनम किंग कुजीन कह रही हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? बता दिया है। रियल नेम रेहाना ही है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी शादी कब हुई, किस एज में हुई? ठीक है जी, ये जो है ना वो सवाल एज वाला, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी उम्र के मुतालिक कोई भी सवाल किया जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा है कि एज, शादी तो मेरे ख्याल 2007 में हुई थी। 2007 में मेरी जुलाई के मंथ में मेरी शादी हुई थी। और उस वक्त एज मेरी क्या थी भाई, उस वक्त मेरी होगी 19-20 साल। और अब तखमीना लगा लो तुम लोग बैठ के, ठीक है। और बस यही है एज। बहुत ज़्यादा बच्ची भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हूँ, बस बीच बीच में ही हूँ जी। वो कहते हैं ना 19 के ज़माने के हैं जी। अच्छा जी, फातिमा अली पूछ रही हैं कि यूट्यूब पर कामयाबी कैसे पाई? आपका कभी दिल किया कि यूट्यूब को छोड़ दिया जाए? और फैमिली मेम्बर्स कितने के हस्बैंड के ज़्यादा वीडियो में नहीं आते हैं, फेस रिवील कब करेंगी आप? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब क्योंकि केक कट रहा है, तो केक कटने के बाद जो है ना फिर मैं आपको इसके सारे के सारे सवालों के एक एक करके जवाब दूंगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और इंटरेस्टिंग भी है, और मैंने अपने बेटे की बर्थडे की केक कटिंग भी दिखानी है। तो सबसे पहले आपने ये वाली वीडियो देखनी है और उसके बाद हम बात करेंगे जी। भूतों को बुझाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग देखो। मैजिकल है ये। हमजा नहीं बुझा पा रहे हो तुम। नहीं बोल रही भाई। ये तुम लोगों को बुझाना है, तुम लोगों का चैलेंज है। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, फातिमा का पहला सवाल था कामयाबी। यार यूट्यूब पे कामयाबी के लिए ना सब्र चाहिए, सब्र, और कभी कभी लक भी चाहिए। कभी लक इंसान की चल जाती है और सब्र काम आ जाता है, तो उससे चल जाता है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि फैमिली सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करती है भाई फैमिली, और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी जो यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। हस्बैंड क्यों नहीं आते यार? हस्बैंड को जितना जितना कैमरे में लो उतना उतना आते हैं, जितना मैं नहीं लेती उतना नहीं आता, बस ऐसे ही है। अच्छा जी, और आपने क्या पूछा? अच्छा, सिस्टर ने फेस रिवील का पूछा। तो यार फेस रिवील फ़िलहाल तो नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद कैमरे के आगे आने का शौक़ नहीं है। घर में फैमिली की तरफ से किसी की तरफ से मना नहीं है, बस मेरा शौक़ नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने एक और क्वेश्चन किया था भाई। अच्छा जी, फातिमा ने दूसरा, तीसरा, 4-5 क्वेश्चन किए फातिमा बाजी ने, और उन्होंने पूछा है कि भाई मेरा कब दिल किया कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। तो यार यूट्यूब, वाकई यूट्यूब की जर्नी पे ना जितनी परेशानियाँ, जितनी मुसीबतें, जो कुछ भी एक यूट्यूबर के साथ मुख्तलिफ टाइम पे होते होंगे ना, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। कि मेरा चैनल चोरी हो गया था, फिर चैनल जो है ना उसके एडसेंस का प्रॉब्लम आ गया था कि किसी से मैंने 2000 दे के एडसेंस बनवाया था अपना, मगर उसने ना मुझे पासवर्ड दिया ना मुझे जीमेल दिया उस एडसेंस अकाउंट का। तो वो भी एक मसला था कि उसकी वजह से जो है ना मेरा अकाउंट काफ़ी अरसे तक, मेरा चैनल जो है ना वो ऐसे ही पड़ा रहा, डीमोनेटाइज हो गया था 6 महीने के लिए। तो उस वक्त बहुत डिसहार्ट हो गई थी और दिल कहता कि अब तो छोड़ दो, अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 महीने छोड़ने के बाद फिर वापस कम बैक किया,
और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश की और देखो भाई इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा इसे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। और इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा इस चैनल को कामयाब कराने के लिए, उसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, तभी ये चैनल ग्रो कर सकता है। फेस रिवील के हवाले से भी उन्होंने सवाल किया कि मैं कब फेस रिवील कर रही हूँ। तो यार मुझे फ़िलहाल पर्सनली फेस रिवील करने का शौक़ नहीं है। हस्बैंड की तरफ से, घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फेस नहीं दिखाओ। नहीं, बहुत सपोर्टेड है माशाल्लाह फैमिली मेरी जो है ना वो अब्बू की तरफ की भी और हस्बैंड, ये दोनों ही कोऑपरेट करते हैं। और इन्हीं की वजह से मैं यूट्यूब चला रही हूँ कि हस्बैंड की फुल सपोर्ट है मुझे। और वो कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा डिसाइड हुई कि यार मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं ग्रो नहीं कर रही, ये सारे मसले हो रहे थे। हस्बैंड ने हमेशा मुझे साथ दिया कि नहीं करो करो। और मेरे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, इफ्तिखार जो है ना उनका ज़रूर मैं ज़िक्र करूँगी, क्योंकि इस चैनल को बनाने के लिए जिनकी सपोर्ट थी वो सबसे पहले मेरे बड़े भैया थे। उन्होंने मुझे इनकरेज किया और कहा कि देखो यूट्यूब पे चैनल बनाओ और उससे ग्रो करो, और उनकी सपोर्ट थी। और मेरे ख्याल में ना एक लड़की, एक खातून जब भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है वो कामयाब हो सकती है जब उसकी बैक पर ना उसके घर के मर्द खड़े हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मर्द मिले, मेरे अब्बा भी बहुत कोऑपरेटिव, भाई भी, अम्मा भी, सब कोऑपरेटिव हैं। और वो मुझे ज़रूर इनकरेज करते हैं, मेरी सारी वीडियोज़ भी देखते हैं और अच्छा बुरा का भी बताते हैं, ये चीज़ बोली, ये चीज़ नहीं बोली। तो माशाल्लाह फैमिली सपोर्ट फुल रही और इसीलिए ये जर्नी जो है ना वो चलती जा रही है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग भी मिले और दिल टूटा, दिल जुड़ा और बहुत कुछ हुआ इस यूट्यूब की जर्नी में। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत अच्छी है कि जिनकी सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अम्मा, बहनें, सब ने सपोर्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए चल रहा है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये नहीं सुनने को मिला होगा कि यार अपना कंटेंट लाओ, यार अपना कंटेंट। तो आज अपना कंटेंट है और अपने कंटेंट को आप लोग इतनी मोहब्बत देते नहीं हो, मगर मुझे उम्मीद है कि आज की जो कंटेंट था ना वो मैंने आप लोगों के ख़ास क्वेश्चन आंसर्स पर बनाया था और अपनी बेटे की बर्थडे भी आपके साथ शेयर की। तो यकीनन आप लोगों की तरफ से